महादेव, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एस्ट्रो विकी। मैं आचार्य विपुल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम विशेष बात करने वाले हैं उस मंत्र के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर, उस व्यवस्था के ऊपर जो आपके जीवन को बदल सकता है। जीवन में आपके कोई भी कष्ट हो, कोई भी व्यवधान हो, कोई भी समस्या हो, उस समस्या का वो समाधान कर सकता है। अभी तो आपको नियमित रूप से करना पड़ेगा वह उपाय, वह मंत्र, वह व्यवस्था जो आपके लिए सदैव बनी रहेगी, जो सदैव आपके पास रहती है आपसे आपको आपकी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए। अभी तो आप उसको समझ नहीं पाते। आज हम उसी व्यवस्थाओं को आपके पास लेके आए हैं, जो व्यवस्थाएँ आपके पास रहती हैं, अभी तो आप उनको देख नहीं पाते। एक जो माया रूपी पर्दा है, वो उस पे पड़ा होता है, जिस वजह से आप उस तक नहीं पहुँच पाते। आप बहुत से कार्य करते हैं, चाहे पुण्य का हो, चाहे पाप कर्म में तो समस्याएँ आती हैं, पर पुण्य करने पे भी व्यक्ति उन पुण्यों का फल प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? ऐसा क्या किया आपने जिस वजह से आपको यह सब भोगना पड़ रहा है? देखिए, हर 4 वर्ण बताए गए हैं हमारे सनातन में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं। चारों वर्णों की व्यवस्थाएँ अलग-अलग हैं। चारों वर्णों का धर्म आचरण अलग-अलग है। चारों वर्णों की साधना अलग-अलग है। अपितु मार्ग एक है, भक्ति मार्ग, सत्कर्म। चारों वर्णों के लिए कोई अलग से कर्म नहीं दिए गए हैं। चारों वर्णों का जो मेन कर्म है, वो सत्कर्म है, अच्छे कर्म करेगा। अपितु व्यक्ति वही नहीं कर पाता। अब आप मेन मुद्दे पे आते हैं, जब हमने अभी बात बोली आपसे कि व्यक्ति पुण्य करता है, उसके बाद ही व्यक्ति को कष्ट प्राप्त होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आपने प्रारब्ध में जाने-अनजाने किए, उस शरीर में 84 लाख योनियाँ हैं। इस विश्व में, इस संसार में 84 लाख योनियाँ हैं। उस योनियों में किस प्राणी की मृत्यु हमारे हाथों, किस जीव की मृत्यु कब हमारे हाथों हो जाए, कुछ पता नहीं चलता। कुछ ऐसे जीव रहते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया बोलते हैं जिनको, कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनसे कि जाने-अनजाने में भी हम कितना भी शुद्धता का प्रयोग कर लें, कितना भी हम सतर्क रहें, फिर भी अनजाने-अनजाने में हमसे दोष पाप होता रहता है और हर चीज़ का प्रायश्चित भी नहीं हो पाता। तो वो पाप कर्म जो होते हैं, वो जुड़ते रहते हैं। अब पिछले जन्म में जो आपने कर्म किए हैं, उसका पश्चाताप तो आप कर नहीं पाए, तो उसका परिणाम भी आपको इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। व्यक्ति कहता है मैं पूजा पाठ बहुत करता हूँ, मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, मैं धन बहुत रोकने का प्रयास करता हूँ, धन रोक नहीं पाता। धन रुक नहीं पाता, ये आपकी आज की व्यवस्था है। धन आता नहीं है, ये आपकी प्रारब्ध की व्यवस्था है। क्योंकि धन का स्रोत जो है ना, वो आपने पहले से ही बंद कर रखा हुआ है, उसकी चाबी फेंक दी है और धन रोक नहीं पाते। ये आप आज व्यवस्थाओं को बिगाड़ करके अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं, जो कि आपको करना चाहिए। इसका परिणाम आपको आगे चल के बहुत ही गलत उठाना पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध जब जुड़ते रहते हैं ना, तो आपको कष्ट देते रहते हैं। तो हम बात कर रहे थे सत्कर्म की। सत्कर्म व्यक्ति के साथ जाता है। जब व्यक्ति मरता है, जब व्यक्ति का शरीर शांत होता है, तो अंतिम संस्कार जब किया जाता है, तो बंधु बांधव, धर्म पत्नी, पुत्र सब वहीं शमशान घाट तक, आपकी चिता तक ही उपस्थित रहते हैं। सब वहीं से पेड़ दिखा करके अपने घर आ जाते हैं। किंतु सिर्फ जो सत्कर्म करते हैं, जो धर्म आचरण करते हैं, वही आपके साथ मरने के बाद आपके साथ जाता है, जो कि आपके आने वाले समय में आपका आपके लिए सदुपयोग होता है। तो सत्कर्म करते रहिए और अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए, सुदृढ़ मतलब अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए, अपनी चीज़ों को सही करने के लिए अगर कोई आवश्यकता पड़ती है,
कोई जीवन में विशेष कठिनाइयाँ आ रही हैं, कुछ जीवन में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसको आप नहीं चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। निश्चिंत रहिए, आपकी व्यवस्थाएँ आप तक ही सीमित रहेंगी। आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। खूब खुश रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि निरंतर इसी प्रकार वीडियो आपको मिलते रहें और सतमार्ग पे चलते रहिए। कभी सधर्म के मार्ग को कभी छोड़िए नहीं। धर्म का मार्ग अगर आप पकड़े रहोगे ना, तो आपके जीवन में कभी भी कठिनाइयाँ नहीं होंगी। और कभी भी आपको भय लगे ना, आपको ऐसा लगे या प्रतीत हो या फिर ऐसा लगे अरे ये सब चीज़ें बेकार है, कुछ करने से नहीं होता, आचार्य जी ऐसे बताते हैं या संसार में कोई भी हो, आचार्य पंडित हो, वो ऐसे बताता नहीं। अगर जिस व्यक्ति को ऐसा प्रतीत हो रहा है तो एक पुस्तक का नाम बताऊंगा, गरुड़ पुराण। एक बार उसको खोल के अवश्य पढ़ लीजिएगा। आपके ज्ञान रूपी जो चक्षु हैं वो खुलेंगे, इसकी गारंटी मेरी है। पुराण लेके आइएगा, छोटी सी पुराण होती है, उसका आप स्वाध्याय करिएगा, उसको पढ़िएगा। उसको पढ़ने मात्र से आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। आप जो पाप कर्म करते हो, अगर पाप के द्वारा आप धन अर्जन करते हो तो वो भी बंद कर दोगे, और धर्म आचरण अगर नहीं करते धर्म आचरण करना शुरू कर दोगे, सत्कर्म नहीं करते तो सत्कर्म करना शुरू कर दोगे आप। इस चीज़ की गारंटी हमारी। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, बाबा विश्वनाथ की कृपा आप सभी बनी रहे। हर हर महादेव।